नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का डेली चार्ट है और अगर आप दोस्तों डेली चार्ट पे बड़े ध्यान से देखें तो आज निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 22,500 के ऊपर ही हुई है और निफ्टी में आज आपने देखा कि 22,600 तक गया था लेकिन वहाँ पे टिक ना पाया, हल्का नीचे आके बंद हुआ लेकिन अभी भी क्लोजिंग 22,500 के ऊपर ही हुई है, जो कि ये आप देखें तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज की जो लाइन है ब्लू कलर की, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है तो ये अच्छी बात है। जब तक एवरेज के ऊपर टिका हुआ है तब तक निफ्टी का चार्ट ठीक-ठाक है। जब एवरेज के नीचे आ जाएगा यानी 22,350 के नीचे आ जाएगा तो शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे कि चार्ट थोड़ा बेयरिश हो जाएगा। लेकिन अभी भी देखें तो चार्ट ऊपर ही टिका हुआ है। अब देखिए हो सकता है कि आपको कुछ समय बाद निफ्टी की जो अगली मेजर पड़ाव है, जो कि 22,780-800 के बीच में है, धीरे-धीरे करके निफ्टी की यात्रा वहाँ तक पहुँच जाए, फिर वहाँ आप देखेंगे कि आपको बड़ा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। एक बार 22,800 के ऊपर निफ्टी टिकेगा, डेली चार्ट पे या फिर वीकली चार्ट पे, तब आप देखेंगे कि निफ्टी का जो ये चार्ट है, इस पे एक नया ब्रेकआउट होगा और निफ्टी फिर आपको एक बड़ी तेज़ी दिखा सकता है। तो दोस्तों ये है चार्ट। आइए अब इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट में मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो यहाँ से मैं एवरेज की लाइन को हटा देता हूँ दोस्तों और इंट्राडे चार्ट का रुख कर लेते हैं। ये है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। अब देखिए इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो एक रेड कलर की लाइन थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद आप देख रहे हैं कि जैसे ही निफ्टी 22,500 के ऊपर निकला, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंट ऊपर की ओर देखने के लिए मिला, जो कि 22,600 तक निफ्टी गया और फिर वहीं से आपको हल्का-फुल्का नीचे के लेवल पे रेजिस्टेंस था, तो वहाँ से कुछ गिरावट आई। अब देखिए कल की डेट में मान लीजिए निफ्टी गैप अप में फिर से ओपनिंग होती है और फिर 22,600 के ऊपर जब निफ्टी दोबारा से निकलेगा, तो उसका जो अगला प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है, जो कि 22,780-800 के बीच में है, वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और वहाँ पे आपको निफ्टी काफ़ी समय तक ठहरता हुआ दिखा सकता है, क्योंकि आप देखें तो ये जो लेवल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और ये जो बड़ी अहम रेजिस्टेंस मानी जाएगी। तो ये है निफ्टी का चार्ट। अब देखिए अगर नीचे गैप डाउन होता है और गैप डाउन में ओपनिंग होता है तो निफ्टी में अब एक शॉर्ट टर्म का जो सपोर्ट होगा वो 22,400 के आसपास है और गिरावट आएगी तो 22,400 के आसपास आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये लाइन है, जो कि मैंने ग्रीन कलर की लाइन अभी डाली है। तो ये नीचे के लेवल का जो सपोर्ट है, इसको मैं यहाँ से इंट्राडे चार्ट से हटा देता हूँ और आप देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए ये जो सपोर्ट है 22,400 के आसपास, और अगर 22,400 भी अगर टिक नहीं पाएगा तो नीचे के लेवल पे जो अगला मेजर लेवल का सपोर्ट होगा 22,300-330 के आसपास है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट हैं और ऊपर की ओर बड़ा रेजिस्टेंस आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि जो लाइफ टाइम हाई है प्रीवियस का 22,780-800 तक, आपको वहाँ तक आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये है कुल मिलाकर निफ्टी का एक ब्रॉडली चार्ट, जहाँ पर कि आपको एक अनुमान लग पाएगा कि कहाँ-कहाँ पे रेजिस्टेंसेज है और कहाँ-कहाँ पे सपोर्ट है दोस्तों। तो आप इसको भी अपने चार्ट पे मार्क कर लें, उस हिसाब से ट्रेडिंग करें। अब यहाँ पर अगर आप 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ भी अगर आप प्लेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी में जब यहाँ 22,200 के ऊपर निकला था, तब से अभी निफ्टी इस मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और आज भी जो क्लोजिंग हुई तो आप देख रहे हैं कि एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे एवरेज को मिल रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अब आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। लीजिए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से ये जो लाइन है इसको वैलिडेट कर रहा है, ग्रीन कलर की लाइन, और इसी को सपोर्ट मान रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो आज हल्का-फुल्का जो करेक्शन में बंद हुआ और 41 पॉइंट नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी। और यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखें तो ये दोस्तों जो 48,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस थी, वहीं से कुछ करेक्शन आ रहा है। एक बार 48,200 का लेवल पार होगा, तो फिर 48,450, 48,500 तक आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। एक बार ये लेवल 48,500 का पार हो जाएगा, तो फिर आपको 48,800 तक का भी लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन अभी फ़िलहाल देखें, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सुस्त है
और बैंक निफ्टी के चार्ट पे यहाँ एक डबल टॉप पैटर्न का निर्माण हो रहा है और उस डबल टॉप पैटर्न की जो नेकलाइन है ये ग्रीन कलर की नेकलाइन मानी जाएगी। तो अगर कल मान लीजिए इस यहाँ पे जो ये सपोर्ट है 47,000 के आसपास, सॉरी, ये जो सपोर्ट है दोस्तों, माफ़ कीजिए, ये जो सपोर्ट है हमने 47,900 के आसपास डाली है। अगर सपोर्ट का ब्रेक हो जाता है तो बैंक निफ्टी में आपको नीचे के लेवल पे करेक्शन हो सकता है कि थोड़ा आ जाए और फिर नीचे के लेवल पे करेक्शन आएगा तो जो अगला सपोर्ट होगा 47,750 के आसपास है। तो ये सपोर्ट है। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस आप देख ही रहे हैं कि ये जो रेड कलर की लाइन है 48,450 से 48,500 के बीच में है। तो ये है बैंक निफ्टी का अभी कुल मिला के ट्रेंड दोस्तों। चलिए, ये हो गई बात बैंक निफ्टी की। आइए इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए, ये है बिक्स का चार्ट और आप देख रहे हैं कि बिक्स दोबारा से तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है और बिक्स अब 22 के आसपास निकल गया है। देखिए, हो सकता है कि आपको बिक्स एक बार दोबारा से 23.5-24 के आसपास आ जाए और ऐसा होगा तो फिर आप जानते हैं कि बाजार में कुछ आपको करेक्शन और आ सकता है, क्योंकि चुनाव का माहौल जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है और जिस तरीके से चुनाव चलता जा रहा है, उसके बाद जब चुनाव की गणना होगी तब आप देखेंगे कि बिक्स में वोलेटिलिटी और बढ़ेगी थोड़ा और बाजार फिर उस तरीके से तैयार होगा। तो अभी देखें तो बिक्स में थोड़ा बढ़त आज की डेट में आता हुआ दिखा और बिक्स लगभग में 21 पॉइंट टेस्ट के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो हो सकता है कि आपको बिक्स में थोड़ा उछाल और देखने के लिए मिले और बिक्स जब उछलेगा तो इसका इम्पैक्ट आपको इंडेक्स में ज़रूर देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। तो ये था दोस्तों बिक्स का चार्ट। आइए एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं। लीजिए, यह है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और आप देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी जो मेजर लेवल था उसी लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अभी देखें तो 16,940 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो हल्का-फुल्का गिरावट थी आज, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई क्योंकि बढ़त भी इसी तरीके की आई है, तो हल्का-फुल्का करेक्शन में आज बंद हुआ। अब देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जब दोबारा से 17,200 के ऊपर निकलेगा तब आपको निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में और तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें अभी चार्ट दोस्तों, तो चार्ट ठीक है। थोड़ा-सा मार्केट में जो वोलेटिलिटी चल रही है उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स में जो कैंडल बन रही है सब बड़ी-बड़ी कैंडलें बन रही है। तो दोस्तों आपको सावधानी भी रखना है और फिर बाज़ार में आपको जब इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करके रखेंगे तो आपको सारे जो मेजर लेवल का अनुमान रहेगा तो आप वहाँ से एग्ज़िट कर पाएँगे आसानी से। तो ये हो गई निफ्टी मिड स्मॉल कैप की बात। आइए अब दोस्तों एक बार निफ्टी मिड कैप के चार्ट को देखेंगे और मिड कैप के बाद हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की ओर बढ़ेंगे। लीजिए, यह है निफ्टी मिड कैप और आप देख रहे हैं कि मिड कैप में करेक्शन नहीं आया, मिड कैप में तेज़ी अभी भी बरकरार है और मिड कैप 52,000 से ऊपर निकल चुका है। तो मिड कैप लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है दोस्तों, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि बिक्स अभी 21.8 के आसपास आने वाला है। फिर भी आप देख रहे हैं कि बाज़ार में ये जो मिड कैप इंडेक्स है इसमें किसी प्रकार का कोई गिरावट नहीं चल रही है और मिड कैप इंडेक्स ये सीधा बढ़ता ही चला जा रहा है। तो दोस्तों अभी भी मार्केट में मजबूती बनी हुई है। आइए अब ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे। लीजिए, यह है डाउ जोन्स का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में हल्का-फुल्का करेक्शन आ रहा है और डाउ जोन्स में एक बड़ा ब्रेकआउट भी आया था पिछले सप्ताह। उसके बाद कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन, तो इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद लगातार 4 सप्ताह से तेज़ी बनाने के बाद हल्का-फुल्का करेक्शन। आइए एक बार नैस्डैक के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, यह है नैस्डैक और आप देख रहे हैं कि नैस्डैक में लगातार तेज़ी बनी हुई है और नैस्डैक अभी देखें तो 16,800 हो गया है। तो नैस्डैक में तेज़ी शानदार है। जिस तरीके की गिरावट बड़ी कैंडल की आई थी उसके बाद उसी तरीके का रिवर्सल भी आया। तो नैस्डैक में तेज़ी बरकरार है। कुल मिला देख कर अगर आप देखें तो ग्लोबल संकेत है, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं और यहाँ पे इंडियन मार्केट में जो ये चुनाव का माहौल है इस वजह से मार्केट में थोड़ा वोलेटाइल ज़्यादा है और जो मार्केट संभलेगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में जिस डायरेक्शन लेना होगा मार्केट को वो अपने आप उसी डायरेक्शन में चल पड़ेगा। तो आपको क्लोजली वॉच करना है।
तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।